वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज 7B के। तो आज जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे मेरे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप अपनी बुक को ओपन करें। इसमें कहा है नंबर इज़ एज मच ग्रेटर दैन 21 एज इट इज़ लेस दैन 71। तो एक नंबर जो है वो 21 से उतना ही ज़्यादा है जितना कि 71 से कम। तो फाइंड द नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो 1 से लेके 6 तक ही हम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपने 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी, तो जाहिर सी बात है आप समझ पा रहे होंगे इसकी लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 7A और 7B में इतना ही डिफरेंस है कि एक्सरसाइज 7A में आपको इक्वेशन खुद मिली हुई थी, आपको उसको सोल्व आउट करना था। बट 7B में आपको इक्वेशन पहले बनानी है, फिर उसको सोल्व आउट खुद करनी है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसी पर आपको कमांड बनाना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन खुद करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपको लैंग्वेज बनानी है, आप खुद से आ जाएगी। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे बताया ए नंबर इज, तो सबसे पहले नंबर की बात करी तो हम क्या करेंगे, लेट एक नंबर मान लेंगे। तो लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमने मान लिया, वो नंबर ही हमारा जो है वो एक्स है, मान लिया। ओके, कह रहा ए नंबर, तो ये नंबर जो है एक्स है। तो अब हम ए नंबर की बात नहीं बल्कि एक्स की बात करेंगे। तो एक्स इज एज मच ग्रेटर देन 21। तो ये 21 से 21 से ज़्यादा है। जब भी कोई ज़्यादा होगी इक्वेशन बनाते हुए आप याद रखेंगे, जैसे कहा ये नंबर जो है 21 से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है जी? 21 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस 21, बिकॉज x बड़ा है, ठीक है ना। तो हम x में से इसको माइनस कर सकते हैं। तो अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं 21 माइनस एक्स करना या x माइनस 21। तो आपको पहचान कैसे करनी है बेटा, आपको आइडेंटिफाई इस तरह से करना है। इसने कहा है ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21। तो क्या बताया, नंबर ग्रेटर देन है। तो नंबर जब ग्रेटर देन है तो हम इसमें से 21 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ग्रेटर बताया, नंबर बड़ा है। नंबर क्या है? x। तो x माइनस 21, और वो इक्वल है किस चीज़ के इक्वल है जी? क्यों उन्होंने बताया उतना ही कम है जितना कि 71 से कम। तो यहाँ पर 71 माइनस एक्स करेंगे। क्लियर? आया समझ में? तो ये इक्वेशन बन गई हमारी कि जो नंबर है वो 21 से उतना ही ज़्यादा है, इसलिए हमने माइनस कर दी है x में से 21। लेकिन यहाँ पे कहा जितना कि 71 से कम। तो इस बार नंबर कम है, इसलिए हमने नंबर को माइनस कर दिया 71 में से। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब तो इक्वेशन बन गई, अब इसको सोल्व आउट करना है। आपको पता ही है x वाली टर्म एक साथ, x माइनस में x इधर आके प्लस में हो जाएंगी। 71 वहीं रखे थे, माइनस के इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा बेटा, इनका टोटल करेंगे 92, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 92/2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 46। तो नंबर क्या है जी आपका? नंबर जो आपने माना था वो 46 है। इसका आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 खुद करेंगे, बिकॉज नंबर वाले क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए। आई थिंक आपको लैंग्वेज बनानी आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये डू योर सेल्फ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आगे जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो बेटा हम कर लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा कहा है 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ ए। देखो वैसे तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द नंबर बाय 3। चलो तो सबसे पहले वही का बात, लेट द नंबर। देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। लेट द नंबर बी एक्स, नंबर एक्स मान लिया। उसने कहा कि 2/3 ऑफ ए नंबर, तो नंबर तो एक्स मान लिया, अब इसका 2/3 निकाल लीजिए। 2/3 ऑफ नंबर, तो 2/3 नंबर का कितना हो जाएगा? इस x का 2/3 यानी कि 2/3x हो जाएगा 2/3। ये सब आप जानते हो। ओके, 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ ए नंबर। पहले 1/3 निकाल लो, 1/3 ऑफ नंबर। तो 1/3 कितना हो जाएगा?
1/3x। ठीक है जी। कहने का मतलब इसको हम और x/3 भी लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं। अब इक्वेशन देखो बेटा, अब बनानी है हमें इक्वेशन। तो पहले आप इस तरह से मान लिया करें, नंबर निकाल लिया करें और उसके बाद उसकी इक्वेशन बना लिया करो। क्या बताया कि 2/3, क्या देखो ध्यान से सुनना बात को, बुक पे ध्यान और यहाँ पर बुक को पढ़ना है और यहाँ पे ध्यान देना है। कह रहा कि 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर, ये ज़्यादा है। 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर, ये ज़्यादा है। तो ध्यान रखना इसमें से माइनस होगा जो भी होगा। तो 2/3 ऑफ ए नंबर, ये रहा 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है, ग्रेटर देन 1/3 ऑफ ए नंबर, इससे। तो यानी कि इसमें से ये माइनस कर सकते हैं हम बाय 3 से ज़्यादा है, 3 से ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को देखो, ये जो इक्वेशन होती है, ध्यान रखना बेटा, ये मैं रफली समझा देता हूँ आपको। जो इक्वेशन होती है, हालांकि मैंने आपको पहले सवाल में बताया था, जो इक्वल का साइन आता है, ये आप एक तराजू होती है ना, जो तराजू, उसके दो पलड़े मान सकते हैं और ये बिल्कुल क्या होने चाहिए जी, इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। आप किसी भी तरह इक्वेशन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैसे मैं बताऊं या कोई और टीचर आपको बताए आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, नहीं जी। अगर आप इक्वेशन सही बना रहे हैं तो आप इसी को अलग टाइप से भी मेंशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, बशर्ते ये इक्वेशन जब बना रहे हो तो ये इक्वल हो। जैसे कि इसने बताया ये नंबर इससे ज़्यादा है, ये वाला नंबर इससे ज़्यादा है, कितने से, 3 से ज़्यादा है। तो यानी कि मैं इस इक्वेशन को बना सकता हूँ बहुत इजीली, 2x/3 माइनस x/3 इक्वल टू 3, क्योंकि बताया कि ये जो है ये इससे ज़्यादा है 3 से, बाई 3 वहाँ पे लिख रहा है बुक में। तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3। तो इसमें से ये माइनस करूँगा तभी तो 3 आएंगे ना। तो ये एक प्रॉपर, एक सिंपल सी बात है, क्लियर। तो आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन को कई तरह से बना सकते हैं। इक्वेशन मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ये रफली समझा रहा हूँ आपको, जो आसान लगे वो। अगर मैं दो नंबर की बात करूँ, एक तो 2x/3 की बात करी और इक्वल का साइन लगा दूँ, एक बात करी x/3 की, यहाँ पे मैंने खुद ही इक्वल लगा दिया। अब इनको मुझे इक्वल बिठाना। उसने कहा 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ अ नंबर बाय 3। तो ये ज़्यादा है 3 से, ये ज़्यादा है 3 से। तो कम कौन सा है, ये कितने से कम है, 3 से। तो मुझे इक्वल बनाना था, जो इक्वल बनाने, तो मैं इसमें प्लस कर दूँ 3। तो ये भी इक्वेशन बिल्कुल सही होगी। और इक्वेशन बनाने का सबसे आसान मेथड वैसे ये वाला है। आप क्या करें, जिनकी भी बातें करी गई हैं मैंने उनको इक्वल में रख लिया। एक तो 2x/3 की बात करी थी, एक x/3 की बात करी थी। उसने कहा 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन बाय 3 से ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है, तो बराबर का निशान है, मैंने जैसे बताया तराजू के दो पलड़े हैं। तो लो जी, ये ज़्यादा हो गया, ये नीचे की ओर आ गया, ये ज़्यादा है। तो इसे इक्वल करने के लिए मैं इधर बाट रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इधर 3 जोड़ दिए। इसको इक्वेशन को और दूसरी तरीके से बनाया जा सकता है। अगर मैं लिखूँ 2x/3 इक्वल है x/3 के, मान लिया एक सेकेंड के लिए, लेकिन जब क्वेश्चन को पढ़ना चला तो मुझे पता चला कि 2/3 ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन, ये बड़ा है इससे, कितने से बड़ा है, 3 से। तो मैं अगर इसमें से माइनस कर दूँ 3, तब भी तो ये इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो आप इक्वेशन बेटा किसी भी तरीके से बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। वैसे बेस्ट मेथड ये है, लेकिन मैं इसके थ्रू आपको, ताकि जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, वो मैंने आपको ये करा दिया। अगर आपको ये अच्छा लगे, देखो दोबारा से वही बात आ जाएगी ना, यहीं पे आ जाएंगे हम। ये इधर है, इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए माइनस में लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे बेटा 3। तो ये हो जाएगा 2x माइनस x इक्वल टू 3, यानी कि x/3 इक्वल टू 3, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो 3 इसमें चल जाएगा, 3 3 जा 9। तो ये आपका x की वैल्यू होगी 9। क्लियर, x इक्वल टू 9, यही आपका आंसर है। क्लियर। तो चलिए बेटा, तो आपको आज जो क्वेश्चन करके लेकर आने हैं 7, 8, 9 और 10। और अगर मैं बात करूँ 10 के बाद 11 भी आपको खुद से करना है। हम नेक्स्ट क्लास में नई एक क्लास में 12 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको 11 तक कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, ओके।